नमस्कार। जंगली खेती पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। एग्रो फॉरेस्ट्री में हमें अपने खेत में खेत से लगे हुए जो भी कोना, चारों कोना रहता, मेड़ रहता, उसमें हमें किसी भी प्रकार का पेड़ लगाने होते हैं। तो ये देखिए, यह हमारा पुराना मॉडल है और पूरा ज़मीन का उपयोग किया गया है। तो ये सहजन का पेड़ है और उससे लगा हुआ है यहाँ पे यह जंगली पेड़ है। ऐसे हमारे खेत में कम से कम 50 से 100-150 से भी ज़्यादा पेड़ एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल में लगे हुए हैं। इस मॉडल की खासियत यह है कि ये पहले देख लीजिए, यहाँ पे सुबबुल का है, सुबबुल जो नाइट्रोजन फिक्स करता है। और ये कोने में देखिए, यहाँ पे भी सुबबुल का है। और ये बीच में जो दिख रहा है यह नोनी का पेड़ है। और यहाँ से अपन देखेंगे तो ये बबूल का पेड़ भी और साथ ही साथ बांस का पेड़ भी आपको नज़र आएगा। और पूरा खेत में अभी 12 बजे का समय है और देखिए कुछ जगह छांव है, बाकी पूरा धूप है। तो इस ऐसे हम एग्रो फॉरेस्ट्री हम करते हैं तो इसमें हमें बहुत ही लाभ मिल जाता है। आप देखिए, ये बहुत बड़ा विशाल वृक्ष ऐसे ही पूरे क्षेत्रफल में अनगिनत पेड़ अपने से लगे हुए हैं। और ये क्या खेत का पिछला भाग है, तो यहाँ पे फलदार पेड़ लगाया नहीं गया था। और सामने वाला जो क्षेत्र है घर से लगा हुआ, वहाँ बहुत से फलदार पेड़ हमारे खेत के मेड़ में लगे हुए हैं। तो ये मॉडल में हमें ज़मीन में जो भी उपज मिलती है वह उपज को ग्रीन हाउस की तरह पेड़ पौधे छांव दे देते हैं। और ऐसे भी नहीं कि पूरी छांव पेड़ को मिलती, ज़मीन को मिलती है, इस वजह से खेत में कोई और उपज हमें नहीं मिलता, ऐसे कुछ बात नहीं है। यहाँ पे हल्दी का लगाया गया था और अभी भी लगा हुआ है। और हल्दी को थोड़े छांव की भी ज़रूरत है, तो ये मॉडल सहायक सिद्ध होता है। इस तरीके से बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां अंधाधुंध पेड़ की कटाई कर दी गई है, जिससे भविष्य में पेड़ ना होने की वजह से भूमि में तेज धूप की वजह से भूमि का जल वाष्पीकरण होकर उड़ जाता है और बहुत जल्दी ही यह भूमि जैविक जीवाश्म की जो संख्या भूमि में रहनी चाहिए वह घट जाती है, जिसकी वजह से भूमि बंजर होने का अंदेशा रहता है। इसलिए एग्रो फॉरेस्ट्री को हम अपने खेत में अन्य फसल को के साथ अपनाने से यह भविष्य में लाभकारी सिद्ध होगा। ये देखिए नीम का, और पीछे जो दिख रहा है यह पूरा सुबबुल का पेड़ है। ऐसे ही पीछे और भी अनगिनत पेड़ है जिसे हमने लगाया नहीं है, अपने से निकल के आ गए हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत से किसान इस मॉडल को
अपनाते हैं और बहुत से किसान ज़मीन के अन्य उपयोग के लिए ऐसे बड़े पेड़ को लगाना पसंद नहीं करते, लेकिन ये भविष्य में जाके बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेही सिद्ध होता है। इसलिए खेत में हमेशा ही मेड़ से लगे हुए क्षेत्र में एग्रो फॉरेस्ट्री कर देने से हमारे खेत का जलवायु अनुकूल हो जाता है। और यहाँ अभी 12 बजे के समय है और नमी और आर्द्रता होने की वजह से पर्याप्त ठंड भी महसूस हो रहा है। तो इस तरीके से किसानों से निवेदन है कि वह एग्रो फॉरेस्ट्री को अपनाएं और अपने खेत के चारों ओर बड़े पेड़ पौधे लगाएं। यह हमारे खेत के लिए सहायक सिद्ध होगा। ऐसे ही और अधिक जानकारी के लिए जंगली खेती पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। इस खेती से संबंधित एग्रो फॉरेस्ट्री से संबंधित विशेष और भी जानकारी आपको जंगली खेती पाठशाला ब्लॉग के माध्यम से मिल जाएगी। तो ब्लॉग को पढ़ना ना भूलें। धन्यवाद।